आज हम बात करेंगे कि एक खराब आदत को आसानी से कैसे छोड़ें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आदतें होती कौन सी हैं। कुछ आदतें होती है जो हमारे स्वभाव से बनती है, यानी कि हम किसी पे बार बार गुस्सा कर रहे हैं, किसी को बार बार नीचा दिखा रहे हैं, किसी को बार बार उसको सही होने के बावजूद उसको गलत साबित कर रहे हैं, किसी का बहुत ही बुरा चाह रहे हैं। तो ये सारी आदतें हो गई, ये हो गई हमारे स्वभाव के ऊपर। और दूसरी आदतें होती है, वो होती है यानी कि शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखा तम्बाकू खाना, बाहर का फास्ट फूड खाना, और भी बहुत सारी ऐसी आदत है जिसे मैं इस वीडियो में शेयर भी नहीं कर सकता। तो आज हम उन आदतों के बारे में बात करेंगे जो हमें बाहर से आदतें लगती है, यानी कि सिगरेट, दारू, शराब, ये सारी चीज़ों से ये जो खराब आदत हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को जो नुकसान पहुंचाती है, आज हम उसकी बात करेंगे। अगले वीडियो में शायद हम इस जो स्वभाव की आदत है वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तभी हम बात करते हैं इस वाले टॉपिक पे कि ये सारी बुरी आदतें हम आसानी से कैसे छोड़ें। अगर आज के समय में हम समझे तो कुछ आदतों के वजह से हमारे शरीर पे नुकसान नहीं होता, हमारे दिमाग पे, हमारे मन पे भी हम वो आदतों का असर होता है। जैसे कि अगर हम कोई बाहर का खाना खा रहे हैं, कुछ है, तो हमारा शरीर तो बिगड़ेगा, उसके साथ साथ हमारे दिमाग में भी बहुत सारी ऐसी बीमारी बढ़ेगी। तो आजकल उन बीमारियों के बारे में कोई बात तक भी नहीं करता। तो मुझे भी एक बहुत बुरी आदत थी। जब मैं पांचवी और छठी में, मैं यानी कि पहले मैं 1 से 5 एक अलग स्कूल में पढ़ा था, जहाँ पे मेरे कम ही दोस्त थे। और जब मैं 5 से 10 दूसरी स्कूल में पढ़ने गया, तो पांचवी या छठी में मेरा एक दोस्त बन गया था। और वो दोस्त यानी कि मुझसे शायद 1 साल बड़ा था, मतलब उसी मेरे समय के साथ साथ ही उसका एडमिशन किया था। यानी कि हम एक ही रूम में थे, एक ही जगह पे हम पढ़ाई करते थे, पर वो मुझसे 1 साल बड़ा था। तो ऐसे 2-3 साल तक हम धीरे धीरे करके एक भाई जैसा, यानी कि दोस्त बन गया था मेरा वो पढ़ाई में तो थोड़ा ठीक ठाक था, पर ऐसे तो थोड़ा स्मार्ट था। और ऐसे उसके पापा भी बहुत अच्छा पैसा कमा लेते थे। तब जब हम 8वीं और 9वीं में आए, तब उसको एक बहुत ही बुरी आदत लग गई थी, यानी कि मेरे दोस्त को सिगरेट की आदत लग गई थी। तो उसने मुझे एक बार कहा कि इसको एक बार ट्राई करके देख। तो मैंने पहली बार में उस आदत को छूने तक का भी मना कर दिया था, क्योंकि मुझे उस आदत से नफरत थी। यानी कि कोई अगर धुआं भी मेरे आसपास, कोई सिगरेट तक पिए, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये इंसान कितना बुरा हो सकता है कि ये सिगरेट पी रहा है। पर एक बार मेरे दोस्त ने कहा कि एक बार ट्राई करके देख। तो मैंने एक पहली बार में तो वो सिगरेट नहीं पी, पर जब दूसरा दिन हुआ और मेरे सामने ही, यानी कि हम दोनों रास्ते पे चल ही रहे थे स्कूल के छूटने के बाद, तब मेरा मन हुआ कि एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। और तब से मैंने वो सिगरेट को छुआ। तब से मुझे कुछ सालों तक उसकी ऐसी आदत हो गई कि मैं उस आदत की वजह से डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों से भी मैं गुजरना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं उस आदत को कितनी बार छोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो आदत मुझसे छूट भी नहीं रही थी। तो हम पहले ये समझते हैं कि वो आदत की शुरुआत कैसे हुई थी। तो वो आदत की शुरुआत हुई थी एक दोस्त से। दोस्त यानी कि वो मुझसे बड़ा था, यानी कि मेरा कोई भाई भाई नहीं है। तो वो मेरे लिए एक हीरो जैसा था, यानी कि कोई बड़ा भाई हो, उस तरीके से मेरा वो रिलेशनशिप था। यानी कि बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा उसको मैं मानता था। तो वो मुझसे एज में बड़ा था। तो ऐसे हिसाब से अगर हमारे कोई भाई बहन हो गया, कोई माता पिता हो गए, हमारा कोई दोस्त भी हो गया, तो हमसे अगर कोई बड़ा हो, तो अगर वो कोई बुरी आदत में हो, तो कभी कभी हमारा भी मन होता है कि हमसे अगर ये इंसान हमसे पैसों में बड़ा है, एज में बड़ा है, थोड़ा स्मार्ट है, तो वो यानी कि इस खराब आदत की वजह से वो ऐसे कैसे हीरो की तरह दिख रहा है। तो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि ये अमीर होना, स्मार्ट दिखना, हमसे बड़ा होना, कोई अच्छा दिखता है, अपनी सोच में बड़ा है, तो वो अगर कोई बुरी आदत कर रहा है, तो हमें लगता है कि वो बुरी आदत के वजह से वो हीरो जैसा लग रहा है। यानी कि वो जो उसको सक्सेस मिली, वो सारी चीज़ें उसकी बुरी आदत से जुड़ी हुई है।
तो अगर हम वो भी बुरी आदत करेंगे तो स्मार्ट दिखने लगेंगे, अच्छे दिखने लगेंगे, शायद इससे सक्सेसफुल हो गए। तो हमारा दिमाग कुछ इस तरह से सोचता है, यानी कि अट्रैक्ट होता है ऐसी बहुत सारी चीज़ों से। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इस आदत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस आदत की शुरुआत हुई थी एक बार ट्राई करने से। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि हम इस आदत को आसानी से छोड़ें। तो सॉल्यूशन वही है जहाँ पे इस आदत की शुरुआत हुई थी, यानी कि एक बार ट्राई करने से। तो उसका अंत भी वहीं पे है कि एक बार वो आदत को ना करे जाए। यानी कि जहाँ पे हमने उस आदत को एक बार ट्राई करने की सोची कि मैं एक बार इस आदत को करके देखता हूँ, देखती हूँ। तो उस आदत को अगर जब भी आपके पास वो आदत करने का मन हो, यानी कि उस आदत को आप उस तरफ खींचे जा रहे हैं, तो अगर आप स्ट्रांगली एक बार अगर उस आदत को जैसे पहली बार शुरू किया था वैसे ही उस आदत को एक बार कह दे कि मुझे ये आदत नहीं करनी फिर से, तो जब ये दूसरी बार वो आदत करने का मन होगा तो आपके पास वहां पे एक रुकावट होगी। यानी कि आप दूसरी बार आपके पास ऑप्शन होगा कि मैं खाऊं या ना खाऊं, या पीऊं या ना पीऊं, या वो आदत करूं या ना करूं। अगर आपने दूसरी बार भी ऐसा किया कि मुझे ये आदत करनी है, या यानी कि कोई चीज पीनी है, खानी है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, अगर दूसरी बार भी आपने ऐसा ऑप्शन चुना कि मुझे इस आदत को चुनना है वापस से, तो वो आदत आप पे हावी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बार बार वो चीज करने की कोशिश करोगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस तो गवाओगे, पर ऐसी बहुत सारी डिप्रेशन, ऐसी बहुत सारी चीजों से भी आप, मानसिक तनाव से भी आप गुजरोगे कि अगर बार बार आपने कोशिश की तो अगर आप एक ही बार में उस आदत को ना कहे, और जब दूसरी बार भी ऐसे कर करके अगर आपको उस आदत जब जब आए आपके पास, यानी कि आप जब जब उस आदत के पास खींचे जाओ, और आपने उस आदत को सिर्फ 5 बार ही ना कहा, यानी कि अभी मुझे सिगरेट पीने का मन कर रहा है तो मैंने मना कर दिया, तो ये एक बार हुआ। तो अगर थोड़े टाइम के बाद मुझे फिर से पीने का मन होगा, दूसरी बार में मैंने मना कर दिया। तो ऐसे कर करके अगर आपने 5 बार इस आदत को 2-3 दिन में, या फिर एक दिन में जितनी आप पे आदत हावी हो, उतनी बार आपने अगर मना कर दिया, तो आप 1-2 दिन में ही उस आदत को छोड़ दोगे आसानी से। अगर कोई इंसान आपके पास वो आदत कर भी रहा होगा, तो वो इंसान से और उस आदत से भी 1-2 दिन में नफरत हो उस चीज से। पर इसके लिए आपको उस आदत को अपने मन से और दिल से एक बार सिर्फ ना कहना है। तो अब इसकी शुरुआत कहाँ से करें? तो एक संत कबीर दास का एक प्यारा सा दोहा है जो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो वो दोहा था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, कल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो इसका प्यारा सा मतलब है, यानी कि जो कल करना है वो आज कर लो, और जो आज करना है वो अभी कर लो, नहीं तो कुछ ही समय में जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर करोगे ही क्या। तो इसकी शुरुआत ना कल में ना आज में कीजिए, इसकी शुरुआत कीजिए अभी में। यानी कि अभी से उस आदत को छोड़ दीजिए,